ओम क्रीम कलिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइन्स का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एज वेल एज अपने पर्सन को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं एंड फैमिली मेम्बर्स को भी। इसके साथ ही साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में लेसन ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और दूसरी चीज़, अभी का एनर्जी अपडेट मैं आपको दूँ तो देखिए, एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत सारा फेमिनाइन का ऐसा मुझे अपडेट आया है कि बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं, मतलब कि एनर्जी अप डाउन हो रही है, शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी जैसे कि आपको बहुत डाउन फील हो सकता है, एनर्जी लो लग सकती है। ठीक है, ब्रीदिंग इशू हो सकता है और हो सकता है कि पुराने जो भी आपके ट्रॉमास है वो आपको याद आए। ठीक है, सरफेस पे आ सकते हैं। तो एनर्जी ये है। और दूसरी चीज़ ना, आपको देखिए, बहुत सारे ट्रॉमास जो कि आपके कार्मिक लोगों ने आपको दी है ना, वो चीज़ें आपके सरफेस पे आ रही है। एक तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी, वो फाइनल गुड बाय होगा आपको। ठीक है, अगर आपने उसके ऊपर काम किया है, कुछ आप मंत्रा चांटिंग करते हैं डेली बेस पे, तो अगर आपको सडनली कुछ याद आता है कि जो आपके साथ लोगों ने आपके साथ बुरा किया था, तो एक फाइनल गुड बाय होगा। और नहीं तो अगर आपका शेड्यूल इतना भी बिजी नहीं होता है, आप इतना भी इनर वर्क नहीं करते हो, और अगर आपको बहुत सारे ट्रॉमास याद आ रहे हैं ना, इट्स मीन्स कि आपको उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, वो ट्रॉमास को हील करना है। तो इसलिए वो सारे सरफेस पे आ रहे हैं ताकि आप उसके ऊपर काम करो। ठीक है, तो देखिए, जो भी चीज़ आपके सरफेस पे आती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, तो वही चीज़ ऊपर आती है ताकि आप उसके ऊपर काम करो। तो स्पिरिचुअल जर्नी में ये होता है। ठीक है, तो जैसे कि मून एक्टिविटी होती है, फुल मून होगा, न्यू मून होगा, तो आने वाले कुछ 4-5 दिन को की बात है शायद, 3-4 तारीख को है शायद। ठीक है, तो अभी ये मंथ एंडिंग है, राइट। तो एक 10 दिन के दरमियान आपके ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रॉमा आपको बार बार याद आ रहा है, तो इसके ऊपर काम करिए। ठीक है, तो ये अभी की एनर्जी है कि आपको बहुत एनर्जी वाइज किसी किसी फेमिनाइन को बहुत लो लग सकता है, और कोई कोई फेमिनाइन ना बहुत हाई फील कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फील कर रही है, जो कि इनर वर्क कर रही है, हीलिंग कर रही है खुद का। ठीक है, तो एनर्जी मिक्स्ड है। ओके, तो आप जिस भी स्टेज पे है इस जर्नी में, उस तरीके से एनर्जी आपको अलग लग सकती है। आपको एक तो बहुत एनर्जी लो लग सकता है, सडनली आपकी एनर्जी बहुत हाई हो रही है। ठीक है, एनर्जी में शिफ्ट है, तो इस तरीके से है। और दूसरा, अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा बॉडी वीकनेस आया है आपको हाल ही फिलहाल ही में, और आपका काफ़ी आपको इंटरनली ऐसा थकान जैसा लग रहा है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है डियर। ठीक है, आप इसके कुछ 1-2 दिन बाद आप देखना कि आपकी जो थोड़ा बहुत कुछ तो चेंजेस आप में आया है, खुद में नोटिस करना आप। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, हेवी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है बहुत सारे फेमिनाइन्स के स्पिरिचुअल जर्नी में। तो हो सकता है कि एनर्जी वाइज आपको बहुत उथल पुथल महसूस हो। ठीक है, जो कि आप एज यूजुअल ना हो उस एनर्जी से। ठीक है, तो ये है अभी की एनर्जी, काफ़ी कंफ्यूज्ड और काफ़ी चेंजिंग एनर्जी है। तो कुछ दिनों के बाद आपको एनर्जी स्टेबल लगेगी। अभी जैसे कि एंड ऑफ द नवरात्रि है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो और उसके साथ ही साथ निगेटिव एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी भी हाई है, तो आपको थोड़ा सा एंजाइटी फील होना, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो देखते हैं पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, आपकी पर्सन आपके क्या कहना चाहते हैं और इसके साथ क्या गाइडेंस है, ये भी हम देखेंगे। मामा प्लीज़ बताइए, जो भी व्यूवर्स है उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम करते नमः, 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 ओम क्रीम करते नमः। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स के साथ क्यों आया है माँ? प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, सॉरी, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः। Oh my god, okay. Oh my god, oh my god. Transformation period. I said you. I told you. Okay. देखिए डियर, आप तो देखिए डियर, आपके जो पर्सन है ना, थर्ड पार्टी के साथ
पक्का मैरिड है या फिर लिविंग रिलेशनशिप में है, कुछ तो है आपके पर्सन की लाइफ में, थर्ड पार्टी है। और वहाँ पे आपके पर्सन कुछ कार्मिक चीज़ों के अंदर फंसे हुए थे, वहाँ पे बहुत सफ़र कर रहे थे आपके पर्सन, ठीक है। और ना चाहते हुए भी चीज़ों को सहना और चीज़ों के अंदर दबना, थर्ड पार्टी जो बोलती है वैसे ही चलना, ये सारी चीज़ें उनके रिलेशनशिप में घटित हो रही थी। और आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी की बातों को बहुत मानते थे, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से उनको कुछ ऐसा सोल शॉक मिला है, कुछ ऐसा ट्रिगर मिला है थर्ड पार्टी की तरफ से कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने कुछ तो साइकिल कंप्लीट किया है, ठीक है। देखिए जब पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं थर्ड पार्टी में और बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा उनकी बातें मानते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर दिया जाता है जिसकी वजह से पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उस ट्रिगर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सोल शॉक मिल सकते हैं, घर के अंदर, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी जहाँ पे उनका कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कर्मा क्लियरेंस का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। और हो सकता है कि आपके पर्सन वहाँ पे बहुत अग्रेसिव मोड, अग्रेसिव एनर्जी में हो, वहाँ आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो, या फिर काफ़ी अनबन वाला एनर्जी है उनका, ठीक है। और वो जो भी उनका जो कर्मा है वहाँ से अभी वो फ्री हो चुके हैं, ठीक है। उनका बहुत हद तक कर्मा रिलीज हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पर्सन को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्यों हो रहा है, उनके साथ बुरा 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 क्यों हो रहा है। वो जिनके साथ भी एक्सपेक्टेशन अच्छा रख रहे हैं, वहाँ से उनको रिटर्न अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, और इमैच्योरिटी के साथ वो डील कर रहे हैं। जैसे कि क्या, अगर देखिए, अगर आपको पता है ना कि ये मेरा कर्मा है, तो आप अच्छे से उसे काट लेते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ये कोई कुछ कर्मा है, उसके लिए ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करते हो, आपको बहुत गुस्सा आता है, और जैसे आगे वाले लोग रिएक्ट करते हैं ना, हम भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही हो रहा है, आगे वाले पर्सन आपके पर्सन को बहुत कुछ बोल रहे हैं और आपके पर्सन भी उनको सुना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी की एनर्जी है। तो आपके पर्सन जो है, थर्ड पर्सन, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकती है, उनके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, एनी हाउ उनके साथ आपके पर्सन का कुछ बन नहीं रहा है डियर, ठीक है। कर्मा क्लियर का काम चल रहा है। और क्या है मम्मा, वीवर के पर्सन या फिर वीवर्स, इनके क्या करंट एनर्जी है माँ? ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। मिरर कर सकते हैं डियर आप, मिररिंग की एनर्जी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ आया है टू ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो मुझे ये मिररिंग की एनर्जी आ रही है इससे। मम्मा क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़, यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स के साथ क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है माँ? ओम क्रीम कल के नमः, 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 ओम क्रीम कल के नमः। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं, मतलब कि सटीक आए हैं एनर्जी वाइज, ओके। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है माँ? ओम क्रीम कल के नमः, 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 ओम क्रीम कल के नमः। ओके, मुझे लगा इनसे स्टकर्स होगा, लेकिन नहीं है, ओके। देखिए डियर, यहाँ पे क्या एनर्जी है, आप पर्सन को मिरर कर सकते हैं। जैसे कि क्या, अगर आप ना बहुत बैलेंस्ड है, आपको बहुत ऐसा लगता है ना कि मैंने खुद पर बहुत काम किया है, लेकिन दैन टू मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्राइंग पर्जिंग वाला एनर्जी फील होता है, कभी कभी बहुत मिस करती हूँ, या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, आपको नहीं पता है क्यों हो रहा है, तो ये आप मिरर कर रहे हो। देखिए ये जो कार्ड होता है ना, बहुत बैलेंस का कार्ड होता है, ये इंट्यूशन शक्ति बहुत, यहाँ पे जो है आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, ये दिखाता है ये कार्ड। लेकिन देखिए आप यहाँ पे पर्सन को मिरर कर सकते हैं, पर्सन की एनर्जी कुछ कुछ पल के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए आप मिरर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, तो कॉर्ड कट कर सकते हैं आप। और आपको बोला जा रहा है कि आप अपने, आपका जो ऐसा एनर्जी है ना कि आपकी सोल बहुत प्योरीफाई हो रही है, दिन ब दिन आपका इनर वर्क बहुत अच्छे से जा रहा है। अभी आपको क्या करना है, अगर आप पर्सन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं है कि पर्सन के लिए क्या करूँ, तो सिंपल सी बात है, मॉर्निंग में नाइट में पर्सन को अलग से आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है।
इसके ऊपर आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए, क्योंकि पर्सन के ऊपर अभी काम चल रहा है, जैसे कि उनको सोल शॉक मिलना, उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल इसमें से गो थ्रू होना, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में आप पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते थे और आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता था पर्सन की तरफ से, वैसे ही अभी पर्सन को किसी और से ट्रिगर मिल सकता है और डार्क नाइट ऑफ द सोल इस फेज में से आपके पर्सन जा सकते हैं, ठीक है। तो उनकी इंट्यूशन शक्ति पे काम हो रहा है, ठीक है। देखिए चाहे जिनके साथ पर्सन हो, लेकिन इमेजिन तो वो आपके साथ ही, देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं, पर्सन को ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं ना कि आप ही उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और आप को जब भी वो सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उनको आप ना एक वाइफ मटेरियल लगते हैं, ठीक है। एक शादी के लिए एक अच्छा इंसान अगर कोई होगा तो आप ही उनको कैपेबल लगते हैं। तो आपके साथ एक फैमिली इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं, अगर आप अनमैरिड है तो सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ कुछ ऐसा प्रूफ करे, ठीक है, कुछ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ब्लॉकेज है डियर, ये होगा नहीं। सोच तो रहे हैं लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा इसे हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। इन दोनों कार्ड्स को भी मैंने बता दिया कि ये जो कार्ड है इससे हमने क्लैरिफाई किया है। कौन सा कार्ड है भाई, शायद नहीं। देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है। पर्सन तो चाहते हैं आपसे मिलना, पर्सन चाहते हैं आपसे कुछ कुछ प्रूफ करना। आपको हो सकता है कि उनके प्यार को प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में। क्या है मामा, प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 क्रीम कल्पे नमः। वेटिंग, एक्शन, ओके। ओह माय गॉड, पर्सन वेटिंग में है, इल्यूजन में है। ओ माय गॉड, बहुत सारा इल्यूजन है आप दोनों के बीच में। ओके, एक्शन का कार्ड आया है। ओके, गाइडेंस भी आया है, कुछ गाइडेंस लेंगे हम। देखिए आपके पर्सन आपका हो सकता है कि आगे से वेट कर रहे हैं कि आप खुद उनको अप्रोच करो, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आगे से आपको बोल सके, ठीक है। पर्सन में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, आपके बिना पर्सन एनर्जी लेस फील कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए भाई, ठीक है। हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि उनको कुछ स्ट्रेंथ भेजिए, क्योंकि वो एनर्जी लेस फील कर रहे हैं, उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। उन्होंने शायद, आप जो भी उनको एनर्जी भेजते हैं ना, पर्सन किसी और को ही दे देते हैं एनर्जी। जैसे कि आप उनको यहाँ पे बजरंग बाण से एनर्जी देते हैं फॉर एग्जांपल, विदाउट एनी इंटेंशन, ठीक है। तो पर्सन क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को अच्छे से बात करेंगे। उनको अंदर से अच्छा लगता है ना, आप समझिए इस बात को। आप यहाँ से फॉर एग्जांपल उनके लिए बजरंग बाण कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आपके पर्सन बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं, अंदर से बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो वो क्या सोचेंगे कि थर्ड पार्टी से चलो अच्छे से बात करते हैं, तो वहाँ पे उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी किसी और पर्सन को चली जाती है। तो हो सकता है कि ऐसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। कोई तो फेमिनिन यहाँ पे थोड़ा रॉन्गली जा रही है, ठीक है। तो इंटेंशन के साथ उनको एनर्जी भेजना स्टार्ट करिए कि उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, या फिर उनका और मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, हम लोगों का रिलेशनशिप अच्छे से बिल्डअप हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनका ईगो डेथ हो जाए। इस तरीके से इंटेंशन डाल के अगर आप बजरंग बाण करते हैं और उनको स्ट्रेंथ भेजते हैं ना, तो वो थोड़ा कुछ काम का होगा। देखिए आपके पर्सन जो है बिल्कुल एनर्जी लेस है, ठीक है। उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और इतना मुझे, मतलब कि गले में इतना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मेरा ब्रीदिंग में भी इशू हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन चाहकर भी कुछ बातें नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। सारा सप्रेस कर देते हैं डियर। उनको जो कुछ भी बताना होता है किसी को, जो कुछ भी कहना होता है, सारा सब कुछ अंदर ही सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको भी मिस करते हैं ना, तो बस वो ऐसे ही कुछ लेट गो कर देते हैं, ठीक है, मिस करता हूँ, इट्स ओके, चलो छोड़ो, जाने दो। किसी और चीज़ में मन लगाते हैं ज़बरदस्ती, हालांकि वहाँ उस चीज़ में भी उनका मन नहीं लगता है डियर, ठीक है। तो ये अभी की फ़िलहाल की उनकी एनर्जी है कि उनको बहुत इल्यूजन हो रहे हैं और चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपके बारे में कुछ मिस करते हैं तो किसी और तरीके, कुछ और चीज़ में मन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यही ब्लॉकेज है अभी का, उनका स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, और वेट कर रहे हैं आपका आगे से, ठीक है। वो आगे से एक्शन नहीं ले पाएंगे, आपको ही एक्शन लेना होगा। अगर आप सिंगल हैं और आप पर्सन के लिए स्ट्रांगली कुछ महसूस करते हैं, तो आप आगे से अगर एक्शन लेते हो तभी बात हो सकेगी पर्सन के साथ। पर्सन आपको आगे से नहीं अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। तो यही कार्ड में आया है। तो अभी हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। और ब्लॉकेज तो ये है कि पर्सन में बिल्कुल एनर्जी नहीं है आपके लिए बात करने के लिए, स्ट्रेंथ ही नहीं है। देखिए आप जब डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थे, जब आप मेडिटेशन नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, तो आप सोचिए आप कितना डाउनफॉल में आपका था। मतलब कि क्या आप एनर्जी लेस थे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, आप बिल्कुल भी
अंदर से एंजाइटी फील करते थे, पर्सन को मिस करना, ये कितना डिस्टर्ब था, आपका जो एनर्जी था बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन अभी अगर आप कुछ इंटरनली कुछ स्ट्रांगली फील करते हो, क्योंकि वो आपका कुछ इनर वर्क का शेड्यूल आप फॉलो करते हो इसके लिए। लेकिन पर्सन तो ये कुछ नहीं करते हैं ना, तो पर्सन वही सेम फील कर रहे हैं जो कि आप किया करते थे पास्ट में, ठीक है। तो ये, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है। आप रीडिंग देखते हैं, आपको पता है, लेकिन पर्सन थोड़ी रीडिंग ना देखते हैं, या अगर वो देखते हैं कहीं पे कुछ गाइडेंस उनको डिवाइन की तरफ से मिलता है, तभी वो थोड़ा सा अपने लाइफ को, अपने जर्नी को एनर्जी दे सकते हैं। अदरवाइज उनका जर्नी का, उनके एनर्जी का सोर्स क्या है, आप ही है। जिस तरीके से आप बैलेंस हुए हैं ना, वैसे ही पर्सन को भी बैलेंस करना पड़ता है, तब जाके आपकी दोनों की एनर्जी जब बैलेंस होती है तो ये रिलेशन अच्छे से आगे बढ़ता है, ठीक है फैमिली। और देखते हैं गाइडेंस क्या है। मम्मा बताइए प्लीज मुझे गाइडेंस, हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, क्या गाइडेंस है। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, क्रीम कल्पे नमः, क्रीम कल्पे नमः, क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। बैलेंस, पर्सन को बैलेंस करो, यही गाइडेंस है। देखिए आपके आगे ही कार्ड्स आए हैं। पर्सन की एनर्जी काफ़ी फ्लक्चुएट है, कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जी है। पर्सन को अभी आपको बैलेंस करना होगा। हो सकता है कि कोई ना कोई फेमिनिन यहाँ पे अपने आप में काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, तो अभी आपका काम है कि पर्सन को आपको बैलेंस करना है, तभी जाके कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, तभी जाके कुछ आगे से चीज़ें बढ़ सकती है। अगर आप पर्सन का वेट कर रहे हो कि आगे से उन्होंने करना चाहिए सब कुछ, तो ये अपने आप नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। अपने आप नहीं होगा जब तक कि आप उस चीज़ में एनर्जी नहीं डालते हो, ठीक है। तो देखिए आपको इनर वर्क अभी अपडेट करना होगा फैमिली, ठीक है। इनर वर्क तो आप कर रहे हो, डायरेक्शन दीजिए भाई उसको। और क्या है मम्मा, ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 क्रीम कल्पे नमः। ओ माय गॉड, ओ माय, कितने सर्टी कार्ड्स आए हैं। थैंक यू सो मच माँ, आई लव यू सो मच माँ। देखिए आपकी एनर्जी बहुत हाई है अभी की। हाँ, तो यहाँ पे वो जो माता रानी का ये है ना कि शक्ति के बिना शिव जो है वो शव के बराबर होते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आती है, ठीक है। तो देखिए आप एक शक्ति है, शक्ति का अंश है। आपके जो पर्सन है वो आपके शिव है, ठीक है। और आपके बिना आपके पर्सन बिल्कुल भी एनर्जी ही नहीं है, उनमें जान ही नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको उनको भेजना पड़ेगा, तभी यूनियन पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों का यूनियन शायद डिवाइन की तरफ से आगे होने वाला है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बस यही है। देखिए पर्सन की एनर्जी बहुत लो है, हो सकता है कि उनके पैर दर्द हो, उनको हेडेक हो, बॉडी इशू कुछ ना कुछ हो सकता है उनको, ठीक है। रूट चक्रा के नीचे वाला मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इस कार्ड को मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, और हम लास्ट एक कार्ड लेंगे, दैट्स इट नाउ, ओके। मम्मा लास्ट क्या आप बताना चाहते हो। ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः, ओम क्रीम कल्पे नमः। मुझे लग रहा है कुछ तो लास्ट, ओके अपने आप कार्ड आया है। इस कार्ड को क्लैरिफाई करना बाकी है। मम्मा यहाँ पे टू ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों आया फिर से। ओम क्रीम कल्पे नमः, क्रीम कल्पे नमः, क्रीम कल्पे नमः, सॉरी कुछ भी नहीं है डियर मेरा, ये मुझे बस यही लग रहा था। माँ अगेन आपको यही बोलना चाहती है, माँ को फिर से यही बोलना चाहती है कि पर्सन को बैलेंस करिए। अभी द चैरियट का कार्ड बैलेंस का ही होता है, ठीक है। और पर्सन की ही एनर्जी आई है, देखिए पर सारे कार्ड्स में पर्सन ही है। देखिए मस्कुलाइन 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 मस्कुलाइन, सोच विचार तो किए जा रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। इट कांट बी स्टॉप, ये स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, ठीक है। आप दूसरे से कनेक्टेड है 5D लेवल पे, तो आप एक दूसरे के इंटेंशन सॉरी इंट्यूशन में आते रहते हो, आप एक दूसरे को मिरर करते रहते हो, ठीक है। चाह कर भी नहीं भुला पाएंगे पर्सन आपको, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि एनर्जी दोगे तभी पर्सन कुछ दौड़ के आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक मैंने निकाला है, तो बस यही है। मैंने आपको अगेन बोला है कि पर्सन को बैलेंस करने का टाइम अभी आ चुका है, ओके। इफ़ यू वांट यूनियन। और देखिए इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, मेडिटेशन करना, चक्रास को हील करना, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मंत्रा चांटिंग करना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सन को एनर्जी भेजना। खुद को बैलेंस तो करते हो आप, लेकिन पर्सन को भी करना इंपॉर्टेंट है। चौथी जो है धीरे धीरे ब्लॉकेजेस को हील करना, ठीक है। तो ये इस जर्नी का प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा काम करिए लेकिन डेली करिए, होगा एक ना एक दिन, ठीक है। और दूसरी चीज़ ना ही है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम का कहना, जय मां काली।